तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिसिजन की, यानी सटीकता की। पर इसे सिर्फ एक स्किल की तरह मत देखिए, ये असल में जिंदगी को बनाने वाला एक बुनियादी सिद्धांत है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसी पावरफुल विचार से। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। ये हमें बता रहा है कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना सिर्फ काम को अच्छा नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे सोचने का तरीका, हमारी पहचान और हाँ, हमारी किस्मत को भी नया आकार देता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सटीकता का असली मतलब है क्या। ये बस सावधानी से काम करना नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक माइंडसेट है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, यहाँ प्रिसिजन को कितनी सिंपल छोटे छोटे उदाहरणों से समझाया गया है। 1 मिलीमीटर की सटीकता, एक सही स्पेलिंग, एक परफेक्ट अलाइनमेंट। ये परफेक्शनिस्ट होने का जुनून नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक सचेत फैसला कि हम अपने काम में लापरवाही को जगह नहीं देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी रुकावट की जो बेहतरीन काम के रास्ते में आती है। ये है चल जाएगा वाली सोच। सच कहूं तो ये एक जाल है जो हमें हमेशा एवरेज बनाए रखता है। और पता है हम सटीकता से बचते क्यों हैं? ये सिर्फ बहाने नहीं है, इसके पीछे हमारी आदतें हैं और हमारे दिमाग का विज्ञान भी। दिमाग को ना वही रास्ता पसंद आता है जिस पर वो सालों से चलता आया है, और अगर वो रास्ता लापरवाही का है तो वही हमारा डिफ़ॉल्ट बन जाता है। इसे समझना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। जब कोई कारीगर कहता है कि बारीकी से काम करने में ज्यादा पैसा लगेगा, तो वो असल में ये कह रहा है कि इसके लिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सटीकता उसका डिफ़ॉल्ट मोड नहीं है, वो उसके लिए एक स्पेशल सर्विस है। तो फिर एक एवरेज कारीगर और एक सच्चे मास्टर में आखिर फर्क क्या होता है? ये सिर्फ स्किल का फर्क नहीं है, असल फर्क है उनके काम करने के डिफ़ॉल्ट तरीके में। चलिए इस फर्क को और करीब से देखते हैं। इस स्लाइड में जो कंपैरिजन है ना, वो सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है ठीक ठाक काम, जिसका नतीजा है बार बार की मरम्मत और कमजोर भरोसा, और दूसरी तरफ है मास्टर का काम, जहां हर चीज 2 बार चेक होती है, हर जोड़ परफेक्ट होता है, और नतीजा सालों की मजबूती और एक प्रीमियम कीमत। मास्टर के लिए बारीकी कोई बोझ नहीं है, ये उसकी पहचान है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस चल जाएगा वाली आदत को तोड़कर मास्टर वाली सटीकता अपनाई कैसे जाए। और अच्छी खबर ये है कि ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल तरीकों पर चलते हैं जो हमें एक ठोस रास्ता दिखाएंगे। ये 3 स्टेप का प्रोसेस कमाल का है। सबसे पहले धीमे काम करो, जानबूझकर हर चीज को सही करने पर फोकस करो। जब आप बार बार कोई काम धीरे और सही करते हैं तो वो काम सहज यानी स्मूथ हो जाता है, और जो काम स्मूथ होता है वो अपने आप तेज हो जाता है। याद रखिए, स्पीड सटीकता का नतीजा है, उसकी दुश्मन नहीं। और ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी है। लगातार अभ्यास से हमारे दिमाग के न्यूरल रास्ते सच में बदल जाते हैं। शुरू के 3 से 6 महीने आपको कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद वही सटीकता आपकी ऑटोमेटिक आदत बन जाती है, आपका सबकॉन्शियस मोड। इस तरह हमारा दिमाग खुद को उत्कृष्टता के लिए रीवायर कर लेता है। तो अब देखते हैं कि ये एक छोटा सा सिद्धांत हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। इसका असर सिर्फ एक काम तक सीमित नहीं रहता, ये एक लहर की तरह हर जगह फैलता है। चलिए देखते हैं कैसे। बिजनेस और करियर में सटीकता का सीधा मतलब है रिस्क कंट्रोल। जरा सोचिए उस सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में जो हर कोड को 2 बार जांचता है, या उस अकाउंटेंट के बारे में जो हर नंबर को वेरीफाई करता है। जब किसी का काम भरोसेमंद होता है तो क्लाइंट्स उस पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा करियर में आगे बढ़ने के दरवाजे खोलता है। और यही सेम प्रिंसिपल हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होता है। वर्कआउट में सही फॉर्म का मतलब है चोट से बचना और लंबे समय तक फिट रहना। यहाँ भी चल जाएगा वाला एटीट्यूड खतरनाक हो सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर बारीकी बरतना ही असल में लंबे और सेहतमंद जीवन की कुंजी है। पढ़ाई में सटीकता का मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि किसी भी विषय की गहराई में उतरना है। यह सतह पर तैरने और गहराई में गोता लगाने के बीच का फर्क है। यही चीज़ एनालिटिकल सोच को जन्म देती है, जो किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए जरूरी है। अब स्क्रीन पर जो नंबर है
वो शायद चौंका दे। 37 गुना। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। अगर हम अपने काम में, अपनी सटीकता में हर रोज सिर्फ 1% का सुधार करें तो साल के अंत में हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। सोचिए, एक छोटी सी आदत का कितना बड़ा इनाम है। तो अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारे सबसे छोटे काम मिलकर हमारे सबसे बड़े नतीजों को जन्म देते हैं और कैसे बारीकी से ही भाग्य बनता है। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाता है कि लापरवाही से मिलने वाले छोटे-मोटे फायदे असल में एक कर्ज की तरह हैं, जिस पर बहुत भारी ब्याज लगता है। काम जल्दी खत्म करने की खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे दोबारा करना पड़ता है और धीरे-धीरे प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है। और आखिर में ये यात्रा ऐसे पूरी होती है। ये शुरू होती है एक छोटी सी गलती को रोकने से। धीरे धीरे यह आदत अनुशासन बन जाती है। फिर यही अनुशासन पहचान बन जाता है। लोग कहने लगते हैं कि हाँ, इस पर भरोसा किया जा सकता है। और अंत में यही पहचान भाग्य को एक ऐसे लेवल पर ले जाती है जिसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई हो। तो अंत में सटीकता ही वो ताकत है जो किसी भी काम को कला में और इंसान को साधारण से असाधारण में बदल देती है। ये सफर किसी बड़े बदलाव से शुरू नहीं होता, बल्कि आज किसी एक छोटे से काम को पूरी बारीकी से करने के फैसले से शुरू होता है। तो सवाल ये है, आपकी बारीकी की शुरुआत आज कहाँ से होगी?